स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसी ऊर्जा का यूज करके हम सोलर सेल से उसको चार्ज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो सोलर सेल क्या होता है? ऐसा सेल जो सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है या सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होता है, और सूर्य की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है सोलर सेल में। सूर्य की जो प्राप्त उससे ऊर्जा होती है उसी को हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे हम दोस्तों। तो सूर्य की ऊर्जा जो प्राप्त ऊर्जा होती है, सूरज की किरणें, इससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है वो सोलर सेल में की जाती है। सोलर सेल में हम बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल अर्थात अर्धचालक का यूज करते हैं दोस्तों। सेमीकंडक्टर मटेरियल अर्थात अर्धचालक का। तो इसमें अर्धचालक का यूज करते हैं। अर्धचालक जैसे मैंने आपको बताया था, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, कौन कौन सी? ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और एक आपको ये भी बताया था मैंने, प्लाज्मा प्लाज्मा। सर। ठीक है, प्लाज्मा सर, प्लाज्मा। हाँ। तो वैसे ही यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। तो अलग अलग पदार्थ से मिलकर जो अर्धचालक बने होते हैं, अर्धचालक का गुण यही होता है दोस्तों, अर्धचालक का, न ही ये अच्छे चालक होते हैं, न ही ये अच्छे कुचालक होते हैं, अर्थात ये बीच के होते हैं। ठीक है, माइक म्यूट कर दें, सभी स्टूडेंट माइक म्यूट कर दें। जितने भी स्टूडेंट हैं कनेक्ट, माइक को म्यूट कर दें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सोलर सेल में अर्धचालक का यूज करते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। तो इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिनके निर्माण से हम सोलर सेल की प्लेटें को बनाए जाते हैं, या सोलर सेल की जो प्लेट है वो बनती है। तो अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जो न ही अच्छा चालक होता है और न ही अच्छा कुचालक होता है। तो ये कहलाएगा अर्धचालक। और अर्धचालक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के अर्धचालक आपको देखने में मिलेंगे, आपको बुक में मिलेगी। तो पहला है सिलिकॉन, SI से शो किया जाता है। सेकेंड है जर्मेनियम, जी से शो किया जाता है। और थर्ड में है सेलेनियम, SE से शो किया जाता है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, ये तीन प्रकार के जो हैं अर्धचालक सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं दोस्तों। इनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो अर्धचालक यूज किए जाएंगे वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसमें पी मतलब क्या हो जाएगा? होल, और एन मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक प्रकार की प्लेट है दोस्तों। इस प्लेट में आधा जो है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, और आधा जो है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। ठीक है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो पी में, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ होल। और होल में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। होल में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम जो बेसिक जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल के कंस्ट्रक्शन या उस मटेरियल के बारे में हम इसमें जान रहे हैं दोस्तों। फिर हम स्टार्ट करेंगे सोलर सेल। और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ज्यादा होंगे तो उसे एन से शो किया जाएगा, अर्थात कि उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और होल में पॉजिटिव। तो होल को पॉजिटिव से शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव शो किया जाता है। सेम इस प्लेट में भी दिया गया है स्टूडेंट। अब ये प्लेट है, इस प्लेट में सूर्य की किरणें पड़ती है। तो ये सनलाइट हो गई दोस्तों। ये क्या है? सनलाइट। ये जो सनलाइट है इस प्लेट के ऊपर पड़ेगी। जब इस प्लेट पर पड़ेगी तो इस प्लेट में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए गए हैं।
अब एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और पी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, होल। पी में सबसे ज्यादा होल होते हैं। अब हमें मालूम है पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से सोलर सेल की जो प्लेट का निर्माण किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों, ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव, ये किसी लोड से जब कनेक्ट होते हैं, ये आरएल क्या है, एक प्रकार का रजिस्टिव लोड है दोस्तों। तो इस लोड से देखिए, इस प्लेट के साथ ये लोड कनेक्ट है, और ये लोड कौन सा है, रजिस्टिव लोड। मतलब कि ऐसा कोई उपकरण या डिवाइस बोल सकते हैं जो इसके लोड से कनेक्ट है, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये माइनस चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से निकलकर, मतलब इस साइड से निकलते हुए इस लाइन से सीधे, मतलब इस कनेक्शन से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, लोड तक। और लोड से होते हुए फिर कहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव प्लेट तक। तो निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यह पॉजिटिव प्लेट में पहुंचेंगे दोस्तों, लोड से फ्लो होते हुए। ये लोड से फ्लो होते हुए पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इसमें करंट का सर्कुलेशन होता है दोस्तों। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के साथ साथ फ्लो होने लगते हैं। तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, जब इस अर्धचालक में सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश जब पड़ता है, तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये अर्धचालक है। ये नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आयन है उसको ज्यादा निकालेगा, और ये निगेटिव आयन को निकालेगा, और इनको चार्ज कर देता है। तो इसमें जो सूरज की किरणें में फोटान होता है, और फोटान जब ये सोलर सेल की प्लेटों पर टकराता है, तो ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करने लगेगा पॉजिटिव की ओर। इस तरीके से ये जो प्लेट है, इससे करंट सर्कुलेट होने लगता है। और ये कब तक चलेगा, जब तक इस प्लेट के ऊपर सूरज की किरणें पड़ेगी। जब तक इस प्लेट के ऊपर सूरज की किरणें पड़ेगी, तब तक दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होते रहेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होते रहता है, यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती है, डे कंटिन्यू चलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करके लोड तक पहुंचे और लोड से सीधे प्लेट तक पहुंचे। ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती है। अब ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो होता है और होल का उत्सर्जन स्टूडेंट, ये अर्धचालक पदार्थ से होता है, जिसे आप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो अभी मार्केट में तो वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी सोलर प्लेटें आ चुकी है, जिसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो बहुत से बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं, वहां पर भी आपको सोलर सेल की प्लेटें आपको देखने मिलेगी, सोलर प्लेटें, और उससे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकते हैं। ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है दोस्तों। इसे उत्सर्जित करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कोई और चीजों का यूज नहीं करना पड़ता, या कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता। हमें फ्री में स्वच्छ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं सोलर सेल के माध्यम से। तो ये जो सोलर सेल है, ये सोलर सेल के माध्यम से, सोलर प्लेटों के माध्यम से हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हैं लैंप पोस्ट में, मतलब कि इस प्लेट से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यहाँ पर लोड के रूप में यदि हम लैंप कनेक्ट कर दें, तो हमें प्रकाश ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाएगी। सेकेंड है सैटेलाइट में, जितने भी इनसेट 4B, इनसेट 4C, इनसेट 47, 45, 49, जितने भी सैटेलाइट हैं जो इंडिया से छोड़े गए हैं या वर्ल्ड से किसी भी स्पेस स्टेशन से छोड़े गए हैं, तो हमारे यहाँ जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस अनुसंधान केंद्र से। तो वहां से श्रीहरिकोटा मतलब उड़ीसा से छोड़ा जाता है। तो वहां से जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं, या आप डीटीएच या डिश टीवी जो है आप यूज करते हैं, वो सैटेलाइट से कनेक्ट है, इनसेट 4C 4B से। तो ये जो सैटेलाइट है, उनमें जो मशीन है, मशीन कनेक्ट है, उसमें मशीन लगी हुई है, बड़ी बड़ी प्लेटें लगी है उसमें भी।
या ये बोल सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें लगी हुई, तो उनको पावर कहाँ से मिलती है, तो उनको पावर मिलती है इसी सोलर सेल से। तो ये सूरज की ऊर्जा से चार्ज होते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सैटेलाइट में लगा हुआ, जितने भी ट्रांसपोर्टर वगैरह एंटीना वगैरह उसमें भी लगे हैं, तो वो इसी सोलर सेल से काम करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो सैटेलाइट में है, सैटेलाइट में सबसे ज्यादा सोलर सेल का यूज किया जाता है, जो सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होते हैं। उसके बाद है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी आजकल सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होने वाला कैलकुलेटर आ गया है वर्तमान समय में। थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन इसका भी यूज किया जाने लगा है कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर के जो सेल होते हैं वो सोलर सेल होते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक हैंड वॉच, आजकल हैंड वॉच जो है सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होता है। वॉच, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है जो प्रोड्यूस होगी वो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में सोलर सेल का यूज किया जाता है। अब सोलर सेल जो है इसका वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, तो सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करता है दोस्तों। सोलर सेल का वोल्टेज सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करता है कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, सेलेनियम है, गैलेनियम है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम, ये सब अशुद्धि मिलाकर सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण करते हैं, अर्थात कि डोपिंग की क्रिया की जाती है इसमें, और सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण किया जाता है। इसे विस्तृत रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें हम इसे अच्छे से समझेंगे। अब सोलर सेल का वोल्टेज, प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज है सोलर सेल का वो कितना होता है, तो सोलर सेल के प्रत्येक सेल का वोल्टेज जो होता है वो 0.5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो 0.5 वोल्ट से कम 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक जनरेट करता है। ये कितना उत्पन्न करेगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेकर जो जितने पार्टिसिपेंट हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेजेंगे या ग्रुप में डालेंगे स्टूडेंट, मैं सभी को बता रहा हूँ आपकी, ताकि आपकी अटेंडेंस लगाई जा सके। और क्लास की जो है उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और आपको ग्रुप में भेजना है दोस्तों, जो एडमिन होगा, या एडमिन नहीं है तो मुझे भेजेंगे, ठीक है स्टूडेंट, आपका अटेंडेंस मुझे उसी से लगाना पड़ेगा। तो जो सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो कम से कम कम से कम 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक जनरेट करता है, और ये हो गया अधिक, 1 वोल्ट अधिक हो गया। तो 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी अर्थात की वोल्टेज जनरेट करता है प्रत्येक सोलर सेल। एक सोलर सेल 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक विद्युत उत्पन्न करके देता है, इतना विद्युत उत्पन्न करके देता है। अब इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है दोस्तों, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल देखेंगे अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो बहुत से अर्धचालक पदार्थ हैं दोस्तों वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मटेरियल हैं वो देखेंगे हम। तो कौन कौन से मटेरियल हैं स्टूडेंट इसमें, इसमें फर्स्ट जो मटेरियल है वो जर्मेनियम। जर्मेनियम का भी यूज किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम फॉस्फेट और गैलियम आर्सेनाइड, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करके आप सोलर सेल का निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें से कौन कौन सा मटेरियल है, सही कई बार पूछा गया है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम को जी से शो किया जाता है दोस्तों। सिलिकॉन, सिलिकॉन को एस आई से शो किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, सिलिकॉन। कैडमियम सल्फेट सल्फाइड, तो कैडमियम सल्फाइड CdSu, ठीक है। तो ये जो कैडमियम सल्फाइड है इसका भी यूज किया जाता है। जब आपको वोल्टेज अधिक चाहिए तो ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कैडमियम सल्फाइड का, या तो फिर आप करेंगे गैलियम आर्सेनाइड का। अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है, मतलब 1 वोल्ट से ज्यादा आपको प्राप्त करना है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, अर्धचालक पदार्थ पर, सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। 1 वोल्ट से अधिक वोल्ट यदि आपको प्राप्त करना है, या 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट और 1 वोल्ट से अधिक आपको प्राप्त करना है स्टूडेंट, तो कैडमियम सल्फाइड और गैलियम सल्फाइड का यूज करके आप अधिक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं सोलर सेल से। आउटपुट जो पावर है वो किस पर डिपेंड करेगा, सोलर सेल जो है, सेल
सोलर सेल का जो पावर है वो आउटपुट पावर किस पर डिपेंड करेगा? तो वो प्लेट जितना बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा, मतलब एरिया ऑफ प्लेट पर, प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा, जितनी बड़ी प्लेट होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की जितनी तीव्रता होगी उतनी ज्यादा विद्युत उत्पन्न करके आपको देगा सोलर सेल। तो प्रकाश की जो तीव्रता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आउटपुट पावर कितना होगा। उसके बाद है आउटपुट पावर मैक्सिमम, जिसका जो आउटपुट पावर होगा वो कितना होगा? 1 वाट। 1 वाट इसका आउटपुट पावर होगा। ठीक है। अब आउटपुट, ये तो पावर देख ली हमने, अब देखेंगे हम आउटपुट करंट कि आउटपुट करंट कितनी होती है। तो दोस्तों आउटपुट जो करंट है उसे देखेंगे हम। आउटपुट करंट जो है 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक होता है। इसकी जो आउटपुट करंट है वो 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक होती है। अब इन पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। आउटपुट करंट ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सोलर सेल की जो आउटपुट करंट होती है वो कितनी होती है। तो 30 मिली एम्पियर से, ये मिली एम्पियर है, से 40 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक होती है दोस्तों आउटपुट करंट। इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? कभी कभी सोलर सेल की इफिशियंसी पूछ ली जाती है दोस्तों, तो ये होती है 10 से 15%। टोटल लाइट का 10 से 15% इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होता है इसका। ठीक है दोस्तों, इसकी दक्षता जो है वो 10 से 15% होती है। की दक्षता जो होती है, इफिशियंसी प्रतिशत में 10 से 15% होती है, टोटल लाइट की 15% होती है दोस्तों। इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आउटपुट है 10 से 15% होगी। उसके बाद इसकी जो लाइफ है, सर्विस 30 साल, 40 साल, 50 साल आराम से चलते हैं दोस्तों। लॉन्गर सर्विस है इसकी, इसकी लाइफ अच्छी है, लॉन्गर सर्विस है। आप एक बार इंस्टॉल करिए, 20 साल 30 साल भूल जाइए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका हम। सोलर सेल में एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर की पतली लेयर चढ़ाकर बनाई जाती है। अब इसकी जो मेथड है वो मेथड देखेंगे हम कि इसकी जो मेथड कैसे इसको बनाकर तैयार किया जाता है प्लेट को। तो प्लेट को बनाने का जो है फंक्शन ऐसा ही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की पतली सी फिल्म या पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है दोस्तों। ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पर पड़ता है, पी प्रकार का अर्धचालक पर पड़ता है, तो उसकी एनर्जी एन टाइप सेमीकंडक्टर तक जाती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पड़ता है तो उसकी एनर्जी कब कहाँ तक जाती है? एन टाइप तक जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल जब बढ़ जाता है दोस्तों, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर से निकलकर पी टाइप की सेमीकंडक्टर मटेरियल की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी का लेवल वहां पर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो एनर्जी का लेवल बढ़ने के कारण एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल की ओर जाता है। उसके कारण करंट फ्लो होती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से निकलकर पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल की ओर फ्लो होती है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है दोस्तों, और वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यह फ्री और स्वच्छ ऊर्जा है, जिसे अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसीलिए हम सोलर सेल का यूज करते हैं। तो हमने बहुत सभी प्रकार के सेल देखे थे, उनमें से सोलर सेल भी वही है। यह सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होता है, और सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में वर्तमान समय में फ्री एनर्जी के रूप में सोलर सेल का यूज करते हैं दोस्तों। सोलर सेल का यूज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन ऑपरेट नहीं किया जाता। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सबसे ज्यादा सोलर सेल, सोलर सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं सभी में यूज किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रहे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेंगे वर्तमान समय में, अभी जो लिथियम आयन की बैटरी यूज की जा रही है, अब ये लिथियम आयन की जो बैटरी है दोस्तों,
कुछ सालों बाद आपका सेल फोन भी सोलर सेल से चलेगा, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप जो बार बार चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज करने की कंडीशन नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट को जितनी भी प्रीवियस वीडियो जो है, प्रीवियस क्लास की वीडियो, सभी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए सेल एंड बैटरी का, और आपको पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट को बताया सभी को याद रखें। एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सभी स्टूडेंट को। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सोलर सेल होता है ये अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो अर्धचालक पदार्थ से क्यों बना होता है, उसका कारण यही है कि उसमें जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल में जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने से वो गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो उसकी जो हीट है, उस हीट के कारण पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो है आवेश एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल तक पहुंचता है। मतलब उसकी जो हीट है वो सर्कुलेट होती है, और हीट सर्कुलेट होती है तो उसको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स का काम है स्टूडेंट, और होल का काम है। तो ये होल जो है एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से, मतलब एन टाइप का अर्धचालक जो पदार्थ है उससे निकलकर पी टाइप के अर्धचालक पदार्थ की ओर होता है, फ्लो होता है ये। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोड्यूस होती है दोस्तों। और दूसरी बात यही है, इसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं ये मटेरियल अक्सर देखेंगे हम, तो ये जो प्लेटें कभी खराब नहीं होती, सोलर सेल की जो प्लेटें हैं वो कभी खराब नहीं होती। आप या आपको पावर कम दे सकती है लेकिन खराब नहीं होगी। जितने भी सोलर सेल मिलेगी आपको, प्लेट मिलेगी उसकी, वो खराब नहीं होती दोस्तों। आपको पावर जो वाटेज कैपेसिटी होगी, विद्युत उत्पन्न करने की जो क्षमता होगी दोस्तों, वो कम हो सकती है, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी जरूर प्रोड्यूस होगी। कम मात्रा में हो सकती है, कम वाट की हो सकती है, लेकिन विद्युत जरूर उत्पन्न होगा उसमें दोस्तों। तो ये जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन हमने बताया ये इस टाइप से होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस सर्किट में, इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। ये जो सर्कुलेशन दिखाया गया ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन जो है लोड से होते हुए सीधे पॉजिटिव पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल तक पहुंचता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि ये जो प्लेट होती है, ये प्लेट में जो अर्धचालक पदार्थ यूज किया जाता है, इस अर्धचालक पदार्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस टाइप की, कितनी एनर्जी या कितनी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से फ्लो होते हुए पॉजिटिव टाइप के पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल तक पहुंचेगा। तो अक्सर सभी स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो उसके पहले आप एक दिन पहले या तो फिर उसी दिन आप जो प्रीवियस वीडियो है मैंने डाल दिया है ग्रुप में, वो प्रीवियस वीडियो को आप एक बार देख लें ताकि आपको इस पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था वो पता चल जाए। देखो यहाँ पर दो चीज है, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है, गति, इलेक्ट्रॉनों की गति इस टाइप से है, इस डायरेक्शन में, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये इस टाइप से है, इस डायरेक्शन में दोस्तों, दोनों के डायरेक्शन में अंतर है। तो ये होती है परंपरागत विधि, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में जो है हम थ्योरेटिकल रूप से जो मानते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, मतलब करंट का जो फ्लो है, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन दिखाते हैं दोस्तों, ये डायरेक्शन कैसा दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर दिखाते हैं। डायरेक्शन कैसा दिखाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हमें याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो है करंट का फ्लो जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की ही ओर होगा दोस्तों, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। कई स्टूडेंट को ये जो थोड़ी मेथड है ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है, परंपरागत विधि यही है दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन कोई भी सर्किट को, कोई भी नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं तो उसको पॉजिटिव से निगेटिव की ओर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क के लिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है इसमें कैलिब्रेशन जो होता है
या ये बोल सकते हैं एक्चुअल जो करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इसी के कारण मूवमेंट करेगा ये पॉजिटिव की ओर। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूवमेंट कर रहा है और पॉजिटिव क्यों जा रहा है, मतलब कि माइनस से प्लस की ओर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। सोलर सेल अब वर्तमान समय में बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। अब आज के समय में सबसे ज्यादा सोलर सेल का यूज करते हैं। सोलर सेल का यूज या सोलर जो प्लेटें हैं, अब ये फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा साधन हो गया है। सोलर प्लांट अभी वर्तमान समय में बहुत जगह लगाए जा रहे हैं। तो अपने एमपी में जो है सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट यूज किया गया है या इंस्टॉल किया गया है वो किया गया है रीवा में। सतना में भी एक है प्लांट जहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट ही लगाया गया है सोलर सेल का। इसीलिए लगाया गया है कि वहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्री एनर्जी उत्पन्न करने के लिए हमें सोलर सेल की आवश्यकता पड़ेगी, और सोलर सेल की में उसमें प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के बहुत से तरीके हमें मालूम है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइडल पावर प्लांट हो गया, मतलब जो विद्युत ग्रह है, ताप विद्युत ग्रह है, ठीक है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो आपके घरों तक बिजली पहुंचती है। वो बिजली कहाँ से आ रही है आपको खुद नहीं मालूम होगा। अब वो जनरेशन प्लांट से जो आ रही है, तो वो जनरेशन जो प्लांट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जनरेशन प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ताप विद्युत ग्रह, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइडल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, और फिर विंड पावर प्लांट हो गया, जो हवा से भी बिजली उत्पन्न की जाती है। उसके बाद है, मतलब ये विंड पावर प्लांट हो गया, और उसके बाद है सोलर एनर्जी, मतलब कि सोलर पावर प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। थर्मल पावर प्लांट से यदि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में 65% जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। 65% विद्युत का उत्पादन जो है कोयला को जलाकर हम क्या करते हैं, विद्युत का निर्माण करते हैं, तो विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है स्टूडेंट, उससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस। फिर हाइडल हाइडल जल विद्युत केंद्र जो होता है, जैसे बरगी नगर गए थे हम जबलपुर, तो बरगी यदि गए होंगे तो बरगी में देखेंगे वहां पर जल विद्युत केंद्र है, रानी अवंती बाई। वहां पर जब आप विजिट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट किस तरीके से विद्युत उत्पन्न की जाती है। बाकी जो है 10%, 12%, 15% हाइडल से की जाती है। फिर न्यूक्लियर से 2-3% न्यूक्लियर से की जाती है। 15-16% जो है हाइडल पावर प्लांट से की जाती है। और विंड से 1 से 1.5% की जाती है। फिर सोलर से सबसे कम की जाती है। अब देखिए, थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं इसमें डस्ट ज्यादा होता है। हाइडल से भी इसकी भी कैपेसिटी जो है, इसमें जो आप टरबाइन यूज करते हैं वो भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं की जाती इंडिया में, क्योंकि डैम ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसके लिए डैम बांध बनाना पड़ता है, कॉस्टली होता है ये। थर्मल में भी आपको ये पोल्यूशन के कारण इसका इसमें प्रॉब्लम आती है, और वर्तमान में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है इसी का, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करते हैं तो इसमें रेडिएशन ज्यादा होता है, रेडिएशन के कारण कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, तो इसका भी ज्यादा यूज नहीं करते। विंड पावर प्लांट, तो विंड जो है पावर प्लांट कहाँ पर मिलेगा सबसे ज्यादा आपको, ये मिलेगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में या सीहोर जिले में मिलेगा आपको। जमगोंद रानी में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में विंड पावर प्लांट मिलेंगे, विंड के आपको बड़े बड़े टावर मिलेंगे दोस्तों। अब बचा है लास्ट में सोलर पावर प्लांट। तो इस पे सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है दोस्तों, इस पे ज्यादा काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये फ्री एनर्जी है। इसमें हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कोई अदर से सोर्स की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर हमें जो है इसका एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद ये कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त करके दे सकता है, और इसे यूज करना काफी आसान होता है। और सूर्य की जो ऊर्जा है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जा रहा है दोस्तों। तो सोलर